नमस्ते। आयुर्वेद के अनुसार सबसे बेस्ट फल कौन सा है आप जानते हैं क्या? वो है अंगूर, उसमें भी काले अंगूर। संस्कृत भाषा में इसका पर्यायी नाम है फलोत्तमा, जिसका अर्थ है सभी फलों में सर्वश्रेष्ठ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सच में यह सबसे बेस्ट फल है क्या और उसका कारण क्या है। जो काले अंगूर होते हैं उनको प्रोसेस करके, सुखा के उनकी मुनक्का बनाई जाती है। ये बहुत पौष्टिक होती है और इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। रिसर्च के अनुसार भी किशमिश में, मुनक्का में कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को और ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है? तो ये ऐसी प्रोसेस है जिससे शरीर में सेल्स में टूट फूट होती रहती है और उसका नतीजा यानी शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब यह फ्री रेडिकल्स शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई विकार उत्पन्न करते हैं और ऐसे फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेशन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो इस मुनक्का में भरपूर होती है। तो आज के YouTube वीडियो में हम इन मुनक्का के हमारे स्वास्थ्य के लिए 7 ऐसे फायदे देखेंगे जो आपको बहुत बहुत उपयोगी होंगे और इसको सेवन करने का सही तरीका भी। इनका एक टेस्टी सूप भी बनता है, उसे कैसे बनाना है, इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे, इसके बारे में भी आपको आज जानकारी मिलेगी। इसलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं डॉक्टर स्मिता बोरा और अरहम आयुर्वेद YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद के जो प्राचीन सिद्धांत है, मॉडर्न रिसर्च एवं मेरा प्रैक्टिस का 20-25 साल का अनुभव, इन्हें जोड़कर ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक जानकारी आप तक पहुंचाना, यही इस चैनल का मिशन है। इस मिशन में आपका साथ तो बहुत जरूरी है, इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद में मुनक्का के गुण बताए हैं। भाव प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं, द्राक्षा पक्वा सरासीता चक्षुष्या ब्रूहणी गुरु स्वादुपाक रसा स्वर्या तुवरा सृष्टमूत्रवित सृष्टमारुतकृत वृषा कफ पुष्टि रुचि प्रदा। यानी मधुर स्वाद की यह जो मृद्विका या मुनक्का है, उसके ऐसे 7 फायदे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका पहला फायदा बताया है, यह सरक गुण की है। अब यह सरक क्वालिटी क्या है? तो सारक, जैसे चिकनी सड़क हो, स्मूथ हो, तो कोई भी व्हीकल, गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। अगर गड्ढे हो तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। ऐसे ही यदि सर गुण या क्वालिटी आपके शरीर में है तो भोजन की, पाचन की गति स्मूथ होती है। यानी मृद्विका या मुनक्का के सेवन से भोजन का पाचन और मल का उत्सर्जन जल्दी बिना किसी रुकावट के होता है, इसलिए इन्हें सारक कहते हैं। इसमें मौजूद जो फाइबर है उससे पाचन में सुधार आता है और आयुर्वेद के अनुसार यह मृदु है, जिससे सौम्यता से शरीर की शुद्धि होती है, एकदम जेंटली। इससे जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने के लिए यह सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसका दूसरा गुण है शीतल यानी ठंडा। ये जो मुनक्का है शरीर के सभी जो घटक है उनकी गर्मी को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। इससे पित्त से होने वाले, उष्णता की जो भी शिकायतें हैं उनमें लाभ मिलता है। इसलिए गर्मी यानी अप्रैल, मई और अक्टूबर ऐसे महीनों में इनके सेवन से सभी को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे महीने हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको आंखों में जलन, हाथ पैरों में जलन या फिर यूरिन इन्फेक्शन होता हो, बार बार एसिडिटी होती हो, तो आपके लिए यह एक बेस्ट सुपर फूड है। अगर इसका नियमित सेवन करें तो गर्मी की सभी शिकायतों से आप राहत पा सकते हो। अब इसका तीसरा गुण बताया है चक्षुष्य। अब चक्षु माने क्या? तो आंखें। ये जो मुनक्का है या काले किशमिश है, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। शरीर में तेज महाभूत का स्थान आंखें है। जब भी शरीर में उष्णता बढ़ती है तो आंखों पर दुष्प्रभाव होता है। यदि शरीर में पित्त बढ़ जाए तो आंखों में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं।
ऐसे समय में मुनक्का को खाने से पित्त कम होता है, गर्मी कम होती है और आंखों के लिए लाभ होता है। रिसर्च के अनुसार इनमें ल्यूटीन और जैक्सेंथिन होते हैं जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे आंखों को स्ट्रांग बनाने में आपको मदद मिलती है। इससे होता क्या है कि रेटिना का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। समय से पहले होने वाले अंधेपन को या नेत्र विकारों को यह आपसे दूर रखता है और आपकी दृष्टि को इंप्रूव करता है। यह रिसर्च ने प्रूफ किया है। आजकल तो सभी का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो आंखों में रूखापन आ जाता है, आंखों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए सभी को यह सुपर फूड अपने रूटीन में अवश्य शामिल करना चाहिए। मुझे तो अक्सर आश्चर्य होता है कि इतने प्राचीन काल में आयुर्वेद के आचार्यों ने ऐसा रिसर्च कैसे किया होगा, है ना। अब चलिए इसका चौथा गुण देखते हैं, वो है ब्रूहण। अब ब्रूहण क्या है? तो शरीर के सभी जो घटक है जिन्हें आयुर्वेद में कहते हैं सप्त धातु, उनका सभी का पोषण करने वाला है। जब भी शरीर में रूखापन ज्यादा बढ़ता है, अर्थात जब वात और पित्त ये दो दोष ज्यादा बढ़ते हैं, तो लगातार थकान आना, वजन कम होना, नींद ना आना, ऐसी कई शिकायतें होती है। ऐसे में मुनक्का एक ऐसी औषधि है जो शरीर को पोषण देती है, खासकर रक्त को और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। आधुनिक रूप से इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है और कई ऐसे मिनरल्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और थकान से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। अब इसका पांचवा गुण है, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वर्य। स्वर यानी आपके आवाज के लिए अच्छा, आवाज के जो मिठास होती है वो बढ़ाने वाला। जो लोग लगातार बोलने का काम करते हैं, यानी शिक्षक है, गायक है, मार्केटिंग में काम करने वाले लोग हैं, हम जैसे डॉक्टर्स है, दुकानदार है, अक्सर बहुत ज्यादा बात करने के कारण गला या स्वर यंत्र सूख जाता है। शायद कभी सूजन भी आ सकती है, जिसके कारण आवाज की जो मिठास है वह चली जाती है। अगर मुनक्का नियमित रूप से खाए तो इन सभी की आवाज में जो क्वालिटी है या मिठास है वह बनी रहती है। इसीलिए जिनको अपनी आवाज मधुर करनी है उन्हें मुनक्का अवश्य खानी चाहिए। इसका अगला गुण है वृष्य। अब इसका मतलब क्या? तो इससे पुरुष और महिला दोनों में प्रजनन क्षमता में सुधार होता है, फर्टिलिटी में सुधार होता है। महिलाओं में जो भी गर्भाशय संबंधी विकार है या फिर पीरियड संबंधी शिकायतें हैं, जैसे ज्यादा ब्लीडिंग होना, कमजोरी आना, कमर दर्द, पेट दर्द आदि सभी शिकायतें अगर रेगुलर रूप से आप ये मुनक्का खाते हो तो कम हो जाती है। प्रजनन शक्ति या फर्टिलिटी को सुधारने के लिए या इससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कम करने के लिए आपको ये इनका सेवन नियमित रूप से करना है। जो पति पत्नी प्रेगनेंसी की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें प्रेगनेंसी से 2 से 3 महीने पहले ही अपने आहार में ये मुनक्का को समावेश करना चाहिए। इससे शुक्र धातु का पोषण है वो बहुत अच्छा होता है। अब इसका 7वां फायदा, ये एक ऐसी औषधि है जो हृदय रोग के खतरे को कम करती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर होता है और पोटेशियम हार्ट के जो मसल्स है उनको स्ट्रांग बनाता है। इसमें रेस्वेराट्रोल नाम का एक घटक होता है जो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है और जो क्लॉट्स ब्लड में बन रहे हैं या जो गुठलियां है उनको रोकता है। मुनक्का हार्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपका जो हाई ब्लड प्रेशर अगर हो तो उसको कंट्रोल में रखने का काम भी इससे होता है। अब ये रहे इनके 7 फायदे। अब अगला सवाल कि मुनक्का कैसे खाए। जिन लोगों को रोजाना पित्त की, पेट की कोई ना कोई शिकायत रहती है उन्हें हर रात को लगभग 10 से 15 मुनक्का भिगो कर रखना चाहिए। भिगोने से पहले यह याद रखें कि इन्हें साफ पानी से धोकर फिर भिगोना है, ताकि इस पर छिड़के गए जो भी स्प्रे है, धूल है, वह साफ हो जाए। अगले दिन सुबह आप इस पानी को भी पी सकते हो और इसके बाद सुबह खाली पेट 10 से 12-15
ये मुनक्का खा लेनी चाहिए। सभी के लिए एक और बहुत टेस्टी रेसिपी भी अब बताती हूँ, वो है मुनक्का का सूप। भूख ना लगना, वजन ना बढ़ना या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो मुनक्का का यह सूप जरूर ट्राई करें। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें अक्सर एनीमिया होता है और भारत में तो सभी स्त्रियों के लिए ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो सूप हम देखने जा रहे हैं वह एनीमिया के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि मुनक्का रक्तवर्धक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टी, इंडाइजेशन, थकान के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। अब कैसे बनाना है यह सूप? तो लगभग 20 से 25 मुनक्का धो ले, रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रखिए। अगले दिन सुबह इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाएं और इस पानी को आधा बचने तक, यानी आधा गिलास बचने तक उबाल ले। अब इसको छान ले और गरम काढ़े में 1 चम्मच घर का बना हुआ शुद्ध घी मिलाएं। इस सूप को गरम गरम सुबह खाली पेट पिए और बची हुई जो किशमिश है, मुनक्का है, उसको खा ले। दिन की शुरुआत करने के लिए यह एक बेस्ट ड्रिंक है, चाय कॉफी से कई ज्यादा फायदेमंद, कई ज्यादा टेस्टी। आयुर्वेद के अनुसार दिन की शुरुआत हमेशा मधुर और सौम्य चीज से करनी चाहिए। चाय या कॉफी उष्ण है, कसैले है, इससे एसिडिटी होती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, और जो रिफाइंड शुगर आप इसमें लेते हो इससे आपको थोड़ी देर के लिए तरोताजा महसूस होता होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से क्रेविंग्स होने लगते हैं। चाय कॉफी के ये सारे नुकसान टालने के लिए जो मुनक्का सूप हमने बनाया वह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर चाय की आदत छोड़ना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नियमित रूप से अगर हर सुबह इसे लेते हो आप, तो निश्चित रूप से एनीमिया है या लेडीज में जो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है या आंखें, बाल, स्किन की कई प्रॉब्लम्स का आपको आसान सा हल मिल जाएगा। यह सूप मदात्य में भी उपयोगी है, यानी जो लोग अल्कोहल के आदी है, एडिक्शन है, तो अगर यह सूप ऐसे लोग ले तो यह जो एडिक्शन है, उसके साइड इफेक्ट है, उसे कम करने में मदद मिलेगी। तो ये हुए मुनक्का के गुण और उपयोग। पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, शरीर में रूखापन और जो गर्मी है उसको कम करने वाला, आंखों को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छा, सभी शरीर घटकों का पोषण करने वाला, स्वर यानी आवाज को सुधारने वाला, प्रजनन शक्ति बढ़ाने वाला और आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाने वाला। काली मुनक्का भिगोकर या फिर उसका सूप बनाकर आप अगर खाली पेट रोज सुबह लेते हो तो आपको इसके सभी फायदे जरूर मिलेंगे। लगभग 1 महीना आप इसे रोज लेकर देखें और इसके जो भी फायदे आपको मिलते हैं उसके बारे में हमें भी जरूर लिखिए। अरहम आयुर्वेद चैनल को आप सभी बहुत पसंद करते हो और बहुत से दर्शक हमें रोजाना काफी सवाल पूछते रहते हैं। इसमें से कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब हम हर वीडियो के अंत में देख रहे हैं। आज का सवाल है हमारे त्रिफला चूर्ण के वीडियो पर। किसी ने पूछा है त्रिफला चूर्ण लेने का कौन सा टाइम अच्छा है और वह कितना लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको पेट की शिकायत है, जैसे कब्ज है या इंडाइजेशन है, तो आपको रात को सोने से पहले 1 से 1.5 चम्मच यानी लगभग 5 से 7 ग्राम तक त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना है। अगर आपको कब्ज ज्यादा हो, रूखापन ज्यादा हो, तो आप त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी 1 कप और उसमें घर का बना हुआ 2 चम्मच घी डालकर उसके साथ ले। और अगर आपको बालों की, आंखों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए त्रिफला लेना है तो वह रसायन काल में यानी सुबह खाली पेट लेना ज्यादा बेटर है। अगर आप में से भी कोई ऐसे सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे और उसके साथ अपना नाम लिखना ना भूले, ताकि वीडियो में आपका नाम भी हम मेंशन कर सके। हर वीडियो में कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तो कैसी लगी आज की मुनक्का की जानकारी, इसके बारे में भी कमेंट्स जरूर करें।
अपने परिचितों के साथ, फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे सभी के स्वास्थ्य में सुधार हो, सभी का नॉलेज और इम्प्रूव हो, क्योंकि यही तो अरहम आयुर्वेद चैनल का उद्देश्य है। इसीलिए चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।